दोस्तों, आपका वीपी एजुकेशन एंड टेक में स्वागत है। तो सबसे पहले हम आपको आज ये बताएंगे कि जो भी आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, उसमें बैठने से पहले अगर आप में लिटरेसी है, कंप्यूटर लिटरेसी है, कंप्यूटर से क्वेश्चन आपको आने हैं, तो देखिए यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कस करना चाहा है जो आपके सामने है। ठीक है, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है उसके आंसर सहित हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम डू नॉट हैव यूनिक ऑन अ नेटवर्क। कौन सा आइटम है जो नेटवर्क से यूनिक नहीं है। ठीक है, डू नॉट ऑन अ नेटवर्क, तो सिंपल ये कौन सा आपका हो जाएगा। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन है, एक आईपी एड्रेस, कंप्यूटर नेम, वर्क ग्रुप, ऑल ऑफ द अबव यानी टोटल। तो यहाँ पर देखिए जो वर्क ग्रुप नेम है वो आपका क्या है, अलग नहीं है। ठीक है, तो आप ये चीज़ समझ गए होंगे हमें लगता है। चलते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है, द माउस, जॉयस्टिक एंड लाइट पेन आर एग्जाम्पल ऑफ। जो आपका माउस है और जो जॉयस्टिक है और जो लाइट पेन यानी डायरेक्ट जो अपने कंप्यूटर पर लिखा जाता है, उस तरीके का जो डिवाइस है वो किसका एग्जाम्पल है। इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज। तो सबसे पहले आप बताइए किसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर आपसे बात की जाए, जैसे इसमें हम बता देते हैं आपको, इसमें टोटल जैसे क्वेश्चन के आपसे ऑप्शन है, तो यहाँ पर देखिए इनपुट होना थोड़ा चांस बढ़ता है। क्यों? क्योंकि आप देखिए माउस से किसी चीज़ को लिखते हैं। ठीक है, किसी चीज़ को लिखते हैं या फिर ड्रॉ करते हैं उसको, और वैसे ज़्यादा कर तो कीबोर्ड से ही लिखा जाता है, और माउस का काम किसी चीज़ पर जाना आना इस तरीके का काम रहता है। तो माउस आपका क्या हो गया, इनपुट हो गया। तो आप अगर एक चीज़ इनपुट पकड़ लिए तो यहाँ पर जितने दिए हैं वो सब एक ही का होगा। तो ये आपका एग्जाम्पल फर्स्ट आपका ए जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर में आपका दिया है, करेक्ट आंसर में देख लीजिए आप, इनपुट डिवाइस दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। विच फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर वाज मेड ऑफ ट्रांजिस्टर। जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है कब मेड किया गया था, मतलब वाज मेड ऑफ ट्रांजिस्टर, मतलब फर्स्ट जनरेशन में या सेकेंड ट्रांजिस्टर कब मेड किया गया था, फर्स्ट जनरेशन में, सेकेंड जनरेशन में या थर्ड जनरेशन में। ठीक है, तो आपको ट्रांजिस्टर का पता होना चाहिए कि ये सेकेंड जनरेशन में आपका बनाया गया था। ओके, चलते हैं आगे। ये देखिए आपको एक चीज़ और बता दूं, सिर्फ याद करने के चक्कर में ना रहें, इसको कंठस्थ दिमाग में बैठा कर ही चलिए। ठीक है, जब कंठस्थ दिमाग में अपने बैठा कर चलेंगे, जैसे यहाँ पर एक बार क्वेश्चन देखिए, आप जल्दबाजी में ना पड़ें। पहली बात, अगर एक बार क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर वाज मेड ऑफ ट्रांजिस्टर, किस जनरेशन में ट्रांजिस्टर को मेड किया गया है, तो सिंपल आप सेकेंड याद कर लीजिए। बस आपको अब दिमाग में यही चले कि जो ट्रांजिस्टर का मेड हुआ था वो सेकेंड जनरेशन में हुआ था। कुछ इस तरीके से अपने दिमाग में 2-3 बार बैठाइए। ये ज़रूरी नहीं, देखिए एक बात होती है कि आप 10 जगह से पढ़ने से अच्छा है कि किसी एक जगह से 10 बार पढ़ लें। क्योंकि आप 10 जगह पढ़ेंगे विच जनरेशन ऑफ मेड वाज कंप्यूटर ट्रांजिस्टर, वहाँ डायरेक्ट पूछेगा कंप्यूटर ट्रांजिस्टर का मेड कब हुआ था या फिर किस जनरेशन में हुआ था। कुछ इस तरीके से अलग अलग बुकों में मिलेंगे, तो क्यों ना हम एक जगह से ही कंठस्थ कर लें। ठीक है, तो इस तरीके से आप चलिए हम आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पर दिया है द आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज मेजर्ड बाई। ठीक है, जो आउटपुट की क्वालिटी होती है प्रिंटर में उसकी किससे मापी जाती है, डॉट पर इंच से, डॉट पर स्क्वायर इंच, या डॉट्स प्रिंटेड पर यूनिट,
टाइम या ऑल ऑफ द अबव। तो आपका ये आंसर हो जाएगा कि डॉट पर स्क्वायर इंच। ठीक, ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी प्रॉपर। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंप्यूटर लैंग्वेज। इसमें से कौन कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है? देखिए, हाई लेवल लैंग्वेज, मीडियम लेवल लैंग्वेज एंड ऑल ऑफ द अबव। तो आपको इसमें देखिए सिंपल, आपको यहाँ देखने से ही पता चल रहा है कि जो मीडियम लेवल लैंग्वेज है वो आपका क्या है, कंप्यूटर का लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, जैसा यहाँ पर देख रहे हैं नॉट कंप्यूटर लैंग्वेज, तो मीडियम लेवल लैंग्वेज आपका कंप्यूटर का लैंग्वेज नहीं है। फ्रेंड, वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए और ज़बरदस्त शेयर करिए भाई, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो मैक्सिमम लोग जान पाएंगे। ठीक है, और हाँ, ऐसे वीडियो देखने के लिए टेक्निकल और कंप्यूटर से संबंधित तो हमारे चैनल में आप जुड़े रहिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी जो ऊर्जा है वो डबल हो जाएगी। आपको पढ़ाने की क्षमता जो है हमारी वो इंक्रीज होती रहती है उससे। ठीक है, एन आईपी एड्रेस कंटेंट 4 सेट्स ऑफ नंबर रेंजिंग फ्रॉम। आईपी एड्रेस 4 सेट ऑफ नंबर रेंजिंग फ्रॉम कितने सेट्स में होती है? ठीक है, 1 to 100, 1 to 1000, 1 to 255 या आला अब या नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो आपका सिंपल हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं रहेगा तो ये नन ऑफ द एबव हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। विच अमेरिकन कंप्यूटर कंपनी इज कॉल्ड बिग ब्लू। जो अमेरिकन कंपनी है उसको हम बिग ब्लू कहते हैं, और वो कौन सी कंपनी है? कंप्यूटर कंपनी है। तो आपको सिंपल देखिए यहाँ पर दिया है 4 ऑप्शन। एक तो आपको माइक्रोसॉफ्ट दिया है, एक कंपैक्ट कॉर्प दिया है, और एक आपका IBM है, और एक टैंडी सेवेंसन है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? IBM। ठीक है, तो IBM आप याद कर लीजिए, यहाँ से हम दिखा देते हैं। ठीक, तो आगे चलते हैं हम। देखिए सिंपल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्म रिलेटेड विथ स्कैनर। कौन सा टर्म स्कैनर से संबंधित है? लेजर, ट्वेन, कार्टिज या मीडिया। तो इसमें सिंपल आप जान लीजिए ट्वेन। याद कर लीजिए ना यार, ट्वेन 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 ट्वेन, कुछ इस तरीके से याद करिए कि ताकि वो जल्दी भूले ही ना आप। ठीक है, तो याद करने में कुछ नहीं जाता मेरे भाई, सिंपल तरीका है, आप उसको याद कर लीजिए। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म रिलेटेड विथ स्कैनर, तो आप ट्वेन एक बार बोलिए, फिर ट्वेन, फिर ट्वेन। अगर हाँ प्रोनाउंसिएशन में आपको दिक्कत हो तो ट्वेन, जैसे भी आपको लगे ये ट्वेन है तो ट्वेन आप पढ़िए, और नहीं तो आपको अगर कहीं दिक्कत हो तो फिर आप अपने अनुसार पढ़ सकते हैं। ठीक है, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है आपको। अब चलते हैं हम 9 क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सुपर मार्केट विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी यूज्ड इन कंप्यूटराइज सिस्टम। जो सुपर मार्केट होता है वो कंप्यूटराइज सिस्टम से कैसे यूज होता है? ठीक है, पेन, पेंसिल, बारकोड रीडर। अब यहाँ तो आप जानते होंगे कि जो मार्केट वार्केट होता है वहाँ पर क्या होता है, बारकोड लगा रहता है और डायरेक्ट वो रीड कर लेता है। ठीक है, तो ये चीज़ें तो आपको जनरली आना चाहिए, क्योंकि भाई देखिए बारकोड आपका बहुत अच्छा भी है और तुरंत काम भी करता है। ठीक है, यहाँ पर है बारकोड रीडर। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि पेन का उपयोग नहीं करते कंप्यूटराइज सिस्टम में, पेंसिल का भी उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, और यहाँ पर बारकोड रीडर ही एक ऑप्शन बचा तो आप उसका यूज करेंगे। अब चलते हैं हम 10वें क्वेश्चन की तरफ। द फर्स्ट कंप्यूटर इंट्रोड्यूस्ड इन नेपाल वाज। पहली कंप्यूटर नेपाल में कौन परिचय था या फिर इंट्रोड्यूस हुआ था? द फर्स्ट कंप्यूटर इंट्रोड्यूस इन नेपाल वाज। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जो IBM 1401 है या IBM 14001 जो है वही आपका क्या हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक, आगे चलें। यहाँ पर हम बहुत जल्दी जल्दी आपको नहीं पढ़ाएंगे कि आपको हवा की तरह पढ़ाते जाएं और याद हो या ना हो।
आपको याद करके ही जाना है, ये गारंटी है। और इसलिए मैं धीरे से ले जा रहा हूँ कि आप प्रॉपर तरीके से लिख भी लें। जब आप लिखेंगे ना, इसको एक बार लिख कर देखिए, आपके दिमाग में बैठता चला जाएगा। जब यहाँ पर प्रेशर रहेगा, फिर लिखने पर प्रेशर रहेगा। देखिए, कलम आपको आपके हाथों को चूमना चाहती है, लेकिन आप क्या है ना, उसको दूर फेंकते रहते हैं। कापियाँ आपसे मोहब्बत करना चाहती हैं, आप फिर उसको हटाते जाते हैं। तो उन सब से मोहब्बत करिए और आंखें इस वीडियो पर गड़ाइए और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। देखिए, आपका मन ऑटोमेटिक लगेगा। ठीक है, तो चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 11 में। चार्ल्स बेबेज इन्वेंटेड। चार्ल्स बेबेज ने किसकी खोज की थी, ठीक है, या फिर किससे परिचय कराया था? तो आप जानते होंगे जो डिफरेंस इंजन था, डिफरेंस इंजन, वही चार्ल्स बेबेज जी ने आपको बताया है। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आ गया इन्वेंटेड कौन किए थे, डिफरेंस इंजन। ठीक है, अब हु डिजाइनेड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC। अब किसने पहली कंप्यूटर ENIAC को डिज़ाइन किया था? अब आपके दिमाग में ये भी होगा, यार ये कैसे हो गया? तो यहाँ पर देखिए, जो ENIAC था, इससे पहला क्वेश्चन खड़ा होता है कि फर्स्ट कंप्यूटर कौन था? वो ENIAC था। अब यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन कौन खड़ा होता है कि इनको डिज़ाइन कौन किया था? पहला क्वेश्चन याद हुआ कि नहीं? आप याद कर लीजिए कि फर्स्ट कंप्यूटर ENIAC, फर्स्ट कंप्यूटर ENIAC, फर्स्ट कंप्यूटर ENIAC। ठीक, उसके बाद डिज़ाइन जो किए थे वो हैं आपके जे प्रेस्पर इकार्ड। क्या नाम है इनका? जे प्रेस्पर इकार्ड। ठीक है, करेक्ट आंसर में देखिए जे प्रेस्पर इकार्ड आपका हो गया। आगे चले, तो 13 नंबर क्वेश्चन में ये आपका कितना था? 12वां था। अब 13वां पे चलेंगे। यहाँ पर देखिए क्या है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस एक्सेप्ट। देखिए, स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी एक्सेप्ट करती हैं? ठीक है, कौन कौन सी एग्जाम्पल? हार्ड डिस्क, प्रिंटर, फ्लॉपी डिस्क, और क्या है? और आपके पास एक और होगा, वो है CD। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है कि स्टोरेज डिवाइसेस एक्सेप्ट करती हैं आपकी, वो है प्रिंटर। आंसर में आपका क्या आया? प्रिंटर। ठीक है, तो इस तरीके से आप बहुत बारीकी से ध्यान देते हुए चलिएगा। 13 का आपका प्रिंटर आया है, जो लिखा है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस एक्सेप्ट। ठीक है, वो प्रिंटर है आपका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। डिमॉड्यूलेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ। डिमॉड्यूलेशन किसका प्रोसेस है? तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट में है कन्वर्टिंग एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल, कन्वर्टिंग सिग्नल डिजिटल सिग्नल। डायरेक्ट जब देख लीजिए क्वेश्चन है तो ऐसा ना माने, अब डेमोलेशन से याद रखें। कन्वर्टिंग एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल देखिए 2 बार कह सकता है, किसी में डायरेक्ट ही कर सकता है। तो जब एनालॉग बीच में रहे, जैसे कन्वर्टिंग एनालॉग, तो आप उसी को याद रखेंगे। यहाँ पर जैसे देख रहे हैं आप, है कन्वर्टिंग एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से याद रखिए, तो आपका पता हो जाएगा कि डेमोड्यूलेशन इज अ प्रोसेस क्या है। ठीक है, विच इज़ नॉट ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि सर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? देखिए भाई, आप अपने PC में, यानी जो पर्सनल कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में देखिए PC को आप डेस्कटॉप भी कहते हैं, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। और लैपटॉप जो होता है उसका छोटा प्रारूप होता है। ठीक है, मतलब होता उसी प्रकार है, लेकिन इसमें सब कुछ सबमिट रहता है। लेकिन जो आपका कंप्यूटर है, उसका CPU अलग रहेगा, मॉनिटर अलग रहेगा, कीबोर्ड अलग रहेगा, माउस अलग रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो आपका है, क्या कहते हैं इसको, लैपटॉप आपका, इसमें क्या रहेगा कि CPU जो है वो शायद सब एक में रहे। इसमें अलग से आप माउस लगा सकते हैं, अलग से आप क्या कहते हैं उसको, हाँ, कीबोर्ड भी लगा सकते हैं, नहीं तो ऑलरेडी इसमें दिया रहता है स्क्रॉल बार करके। ठीक है, तो आप इन सबको देख सकते हैं। अब आपको ये एक बात यहाँ पर समझनी है, 15 में जो पूछा है विच इज़ नॉट ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले आप ऑपरेटिंग सिस्टम जानेंगे क्या होता है। देखिए, आपका कोई भी
जैसे आपको बता दें कि लाइनक्स हुआ, उसके बाद विंडो 10 हुआ, विंडोज़ 7 हुआ। इस तरीके से जो विंडोज़ होते हैं वो आपके हो गए ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइनक्स भी हो गया, ठीक है, MS डॉस, ये भी आपका यूनिक्स भी। लेकिन यहाँ पर जो MS वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ये आपका सॉफ्टवेयर है। ये आपका क्या है? सॉफ्टवेयर है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए आपको पता चल गया होगा कि आपका क्या है आंसर। तो ये हो गया आपका MS वर्ड, ठीक है। आगे चले फ्रेंड्स, 16 में देखें, द मेजर फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का मेजर फंक्शन क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल्स मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, ऑल ऑफ द एबव। तो आपका देखिए ये तीनों ही आपके किसके फंक्शंस हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर आप नए हैं तो भाई सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। स्पूलिंग टेक्निक इज एसोसिएट विथ। स्पूलिंग टेक्निक किसको एसोसिएट करता है? अब आपके मन में होगा हाँ यार, ये तो क्या बात है, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड स्कैनर को या ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रिंटर को। तो यहाँ पर देखिए सीधा सीधा आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर प्रिंटर से संबंधित बात ही हो रही है। स्पूलिंग एक प्रिंटर से संबंधित ही है, तो आपको याद रखना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रिंटर, ठीक। तो आगे चले फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपके 18 की तरफ। GUI स्टैंड फॉर, या फिर ऐसे कह सकते हैं GUI का फुल फॉर्म, या GUI स्टैंड फॉर्म, या GUI क्या है? तो आप सिंपल याद रखेंगे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, न कि ग्राफिकल यूनिवर्स इंटरकनेक्शन, ग्राफिकल यूजर इंफॉर्मेशन, ग्राफिकल यूजर इंटरनेट, कुछ ऐसा नहीं है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस याद कर लीजिए, हमारे साथ 4 बार बोलिए, हम 1 बार बोल रहे हैं, आप 10 बार बोल दीजिए। आपको याद ना हो जाए तो बताइएगा यार, कंठस्थ याद करके जाइए, क्या मतलब है 50 जगह पढ़ने से, ठीक है। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस समझ में आ गया। GUI क्या है? एक बार फिर बोलिए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फिर आ गया फैट। फैट क्या है? अब वो वाला फैट मत चला जाइएगा घी वाले संबंध, ठीक है। यहाँ पर फैट स्टैंड फॉर कर दिया, मतलब फैट क्या है आपका, या फिर फैट का फुल फॉर्म क्या है, या फिर डायरेक्ट भी कह सकते हैं फुल फॉर्म ऑफ फैट। तो सिंपल हो गया आपका। देखिए कितने ऑप्शन दिए? फाइल फॉर ऑल टाइप, फॉर्मेट ऑल टैब, सेटिंग, फाइल एलोकेशन, टेबल, उसके बाद क्या है? फाइल एट्रीब्यूट टाइप। तो यहाँ पर देखें आप में न तो फाइल आर टाइप होगा, ठीक है, न फॉर्मेट ऑल टैब सेटिंग होगा, उसके बाद ये फाइल एलोकेशन टेबल जो है यही आपका आंसर होगा, फाइल एलोकेशन टेबल, ठीक। यहाँ पर देखेंगे आपके आंसर में भी होगा फाइल एलोकेशन टेबल, ओके। तो 20वां क्वेश्चन पर चलते हैं आपके, बने रहिएगा। सो देखिए यहाँ पर आपको हम चलते हैं अब भाई अपने क्वेश्चन, मतलब 20वें क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो 20वां क्वेश्चन आप देखिए क्या है? टू मूव द बटन ऑफ अ डॉक्यूमेंट प्रेस, मतलब कौन सा बटन हम प्रेस करें जिससे कि हम आगे चले जाएं। कहाँ पर? बॉटम, बॉटम मतलब आप समझते हैं ना, टॉप मतलब एकदम ऊपर, बॉटम मतलब सबसे नीचे। तो नीचे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल प्लस इंड बटन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसका इस्तेमाल करके डायरेक्ट आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं, ठीक। तो चलिए इस क्वेश्चन में हम आपको टोटल 50 क्वेश्चन बताने वाले हैं। हम 21वें क्वेश्चन की तरफ चले आए हैं, ठीक है। तो बने रहिए, आपको अब हम थोड़ा स्पीड में ले चलेंगे, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट योर डॉक्यूमेंट प्रिंट इन मोड। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट योर डॉक्यूमेंट प्रिंट इन मोड आपको डिफ़ॉल्ट में कैसे करना है? तो सिंपल आप देखिए, लैंडस्केप आप कर नहीं सकते, पोर्ट्रेट जो है
इसमें हो जाएगा, पेज सेटअप भी नहीं होगा, प्रिंट प्रीव्यू नहीं, तो आप डायरेक्ट भी पोर्ट्रेट जो है इसमें कर सकते हैं। और इसका मतलब होता है खड़ी खड़ी लाइनों में, ठीक है। तो सिंपल आगे चलें। MS वर्ड इज अ सॉफ्टवेयर। MS वर्ड कैसा सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन है, यूटिलिटी है, गेम है, सिस्टम है? अब ये तो जानते हैं कतई गेम तो हो ही नहीं सकती, तो सिंपल आपका क्या हो जाएगी, एप्लीकेशन। क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन। ठीक है फ्रेंड, तो हमें लग रहा है आपको ये ज़बरदस्त तरीके से समझ में आ रहा होगा कि ये एप्लीकेशन वाला है, ठीक है। आगे चलें आपको लेकर, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23 आपका क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन MS वर्ड, ठीक है। मतलब कौन सा MS वर्ड में क्या पाया नहीं जाता? तो आप जानते होंगे टेबल तो पाया जाता है, फॉन्ट भी पाया जाता है, बुलेट्स भी पाए जाते हैं। बुलेट्स आपका कुछ आप जानते होंगे, थोड़ा हम बताते हैं। देखिए बुलेट्स आपका कुछ इस तरीके से रहेगा, ऐसे रहेगा, या फिर ऐसे पर बंद रहे, या फिर A B, ठीक है, C, ऐसे इस तरीके से रहेगा, तो आपका वही क्या रहेगा, बुलेट्स। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है आपको, तो इसमें होता क्या नहीं, यही हो आपका फार्मूला बार नहीं होता, बुलेट उलेट फॉन्ट वॉन्ट सब होता है। फॉन्ट मतलब जो भी, मतलब जिस टाइप में आप लिखना चाहें, हिंदी में, या कुर्ती देव जो नहीं होता कुर्ती, वही है आपका, ठीक है। और भी कई प्रकार के कैली बरी बरी ये सब फॉन्ट में ही आते हैं, तो ये लगभग MS वर्ड में रहता है, ठीक है। आप चेक करे होंगे तो जानते होंगे, और सिंपल तरीका है। अब आगे चलते हैं हम 24 क्वेश्चन की तरफ। बॉर्डर कैन बी अप्लाइड टू, बॉर्डर किस में अप्लाइड कर सकते हैं? इमेज में, पैराग्राफ में, टेक्स्ट बॉक्स में, ऑल ऑफ द वेब। देखिए बॉर्डर जो होता है हम सब में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, तो ऑल ऑफ द एबव। ओके, ये जनरल सी बात है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए कि अरे यार ये तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 25 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पेज मार्जिन। कौन सा पेज मार्जिन टाइप नहीं है? तो आप देख लीजिए पूरा, हाँ, लेफ्ट राइट सेंटर, उसके बाद है टॉप। तो यहाँ पर देखिए जो सेंटर है वो क्या है, पेज मार्जिन में आपके नहीं आता, ठीक है, पेज मार्जिन में नहीं आता, तो सिंपल आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेंटर। अब 26 में चलते हैं। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट लेफ्ट मार्जिन इन वर्ड डॉक्यूमेंट। लेफ्ट मार्जिन को कितना हम ले जा सकते हैं? देखिए सिंपल है, डिफ़ॉल्ट में तो वर्ड डॉक्यूमेंट में आप इसको 1.25। अब यहाँ पर देखिए जो भी है वो आप देख सकते हैं, आप करेक्ट आंसर आपका यही हो जाएगा। इसमें एक नहीं रहेगा, ना तो 1.25 रहेगा, 1.5 है और 2 है, तो आपका आंसर इसमें सीधा हो जाएगा 1.25। आगे चले फ्रेंड्स, तो 27 का क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, व्हाट इज़ द गटर मार्जिन। गटर मार्जिन क्या है? तो आप सिंपल, मार्जिन दैट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ पेज व्हेन प्रिंटिंग। ये आपका समझ में आ रहा है ना, मार्जिन दैट इज द एडेड टू द लेफ्ट व्हेन प्रिंटिंग, ठीक है, और मार्जिन दैट इज एडेड टू राइट मार्जिन व्हेन प्रिंटिंग। तो इस तरीके से आपको बजना नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है, जिसमें भी पेज से संबंधित बात की जाए, इसमें किसी में भी पेज से संबंधित बात की गई है तो यहाँ थर्ड में, और जो थर्ड वाला होगा वही आपका आंसर होगा कि मार्जिन दैट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ पेज व्हेन प्रिंटिंग। ओके, तो सिंपल है। 28 में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉन्ट स्टाइल। कौन सा इसमें फॉन्ट स्टाइल नहीं है? देखिए बोल्ड आपका फॉन्ट स्टाइल होता है, इटैलिक्स भी होते हैं, रेगुलर भी होते हैं, लेकिन ये सुपर स्क्रिप्ट क्या है, तो यही आपका फॉन्ट स्टाइल नहीं है, ठीक है। आप चलते हैं आगे। व्हाट इज विच इज ट्रू विथ सेव एज कमांड्स। देखिए सिंपल क्या कह रहा है, विच इज ट्रू विथ सेव एज कमांड, मतलब सेव एज का कमांड कौन सा है भाई? तो देखिए सिंपल है, जो आपका एक कह रहा है सेव ए डॉक्यूमेंट इन न्यू लोकेशन, डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं न्यू लोकेशन पर। सेव ए डॉक्यूमेंट विथ न्यू नेम, न्यू नेम के साथ। कैंसिल सेविंग, A एंड B।
तो आपका देखिए ये दोनों ही सही है, ए एंड बी, मतलब उसको नया नाम भी दे सकते हैं और नए लोकेशन में भी सेव कर सकते हैं। आगे चले फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 30 है, एम एस वर्ड इज अ कौन सा प्रोग्राम है? ग्राफिक्स है, वर्ड प्रोसेसिंग है, स्प्रेडशीट है। स्प्रेडशीट कतई नहीं होगा, आप जानते होंगे किस में लगता है, ठीक है। नन ऑफ द अबव ये भी नहीं है, तो आपका वर्ड प्रोसेसिंग जो है यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या? वर्ड प्रोसेसिंग। ओके, सो आगे चलते हैं 31 में। टेबल इज अ टेबल क्या है? कलेक्शन ऑफ रो ओनली, कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम्स, कलेक्शन ऑफ कॉलम ओनली। देखिए यहाँ पर जो भी रहेगा वो दोनों रहेगा, कलेक्शन ऑफ रो, कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, ठीक है। हमने कहा ना जो भी होगा दोनों भी होगा। 32 में चलते हैं, शॉर्टकट फॉर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स इज। देखिए फाइंड करने के लिए शॉर्टकट आपका सिंपल हो जाएगा, Ctrl+F। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, Ctrl+F आपका सीधा हो जाएगा, किसका? शॉर्ट की हो जाएगा फाइंड एंड रिप्लेस का। आगे चलते हैं 33 में, क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ एम एस वर्ड? कौन सा एम एस वर्ड का फीचर नहीं है? देखिए इसमें आप बहुत ध्यान से देखिए, एक बात देखिए, यहाँ पर लिखा है प्रोवाइड, फर्स्ट में ए में देखिए, प्रोवाइड टूल्स सच अ डाटा कंसोलिडेशन, गोल सीक, सिनेरियो, ठीक है, पहला हो गया, ईटीसी कर दिया। मार्जिन एंड पेज लेंथ कैन बी एडजस्टेड एज डिजायर्ड। यहाँ पर नॉट द फीचर की बात की गई है, ध्यान से देखिएगा। और उसके बाद क्या है? स्पेलिंग कैन बी चेक एंड मॉडिफाइड थ्रू द स्पेल चेक फैसिलिटी, मल्टीप्लाई डॉक्यूमेंट फाइल्स कैन बी मार्जिड। यहाँ पर एक बात देखेंगे कि क्या हम उसमें एडजस्ट नहीं कर सकते? पेज लेंथ कर सकते हैं, स्पेल चेक नहीं कर सकते, स्पेलिंग जो चेक होता है कर सकते हैं। क्या मल्टीपल डॉक्यूमेंट नहीं ले सकते हैं और उसको मर्ज नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो क्या नहीं कर सकते? उसका फीचर क्या नहीं है? तो यहाँ पर देखिए प्रोवाइड टूल्स सच अ डाटा कंसोलिडेशन, गोल सीक, सिनेरियो, ये सब हम नहीं कर सकते। तो आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, जैसा यहाँ पर आपको दिया गया है। ओके, 34 में चलते हैं। वी कैन शो द रिकॉर्ड ऑफ टेबल ग्राफिकली थ्रू, ठीक है। तो आप अपने टेबल को ग्राफिकली थ्रू के द्वारा कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये सिंपल जान लीजिए, चार्ट है, टेबल है, फार्मूला है। तो फार्मूले के द्वारा भी नहीं, टेबल के द्वारा भी नहीं, नन ऑफ द अबव होगा ही नहीं। तो यहाँ आपका हो जाएगा चार्ट। ओके, चलते हैं 35 क्वेश्चन की तरफ। इंटरसेक्शनल पार्ट ऑफ रो एंड कॉलम आर नोन एज। जो इंटरसेक्शनल पार्ट होता है, ठीक है, कॉलम एंड रो का, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? सेल। जैसे ऐसे रहेगा, आपको बता दें, ऐसे हैं फिर ऐसे हैं, जो इंटरसेक्शनल लाइन है, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? सेल। ओके, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। वी यूज डैश ऑपरेटर टू मल्टीप्लाई इन एम एस एक्सेल। देखिए हम कौन सा ऑपरेटर में एम एस एक्सेल में यूज करते हैं? जो कुछ स्टार टाइप का साइन है, ये आप देख सकते हैं, इसका यूज हम करते हैं, ठीक है, एम एस एक्सेल में ऑपरेटर के समय। ओके, आगे चलते हैं 37 में। टाइप्स ऑफ चार्ट आर बार चार्ट, पाई चार्ट, कॉलम चार्ट, और क्या है? ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए इसमें चार्ट में तो हम टोटल यूज करते हैं, बार चार्ट भी, पाई चार्ट भी और कॉलम चार्ट भी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। ओके, 38 में चलते हैं। विच वन इज एग्जाम्पल ऑफ एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस? कौन सा सेल रेफरेंस का उदाहरण है? ठीक है, कुछ डॉलर साइन डी है, फिर डॉलर साइन 7 है, फिर ए एच अनुपात ए एच 5 है, C5 नन ऑफ द अबव। तो आपको ये जो डॉलर टाइप का दिख रहा है साइन, यही हो जाएगा आपका आंसर, डॉलर डी एंड 7, ठीक। यही क्या है? सेल रेफरेंस है। एग्जाम्पल, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल? सिंपल तरीके से आप देख सकते हैं, जो एक्सटेंशन होता है माइक्रोसॉफ्ट फाइल एक्सेल फाइल का, वो आपका एक्सेलएस रहता है। जब भी एक्सेल आपको समझ में आए
तो आप देखिए HTML नहीं लगा सकते हैं, XML भी नहीं, तो PMT भी नहीं लगा सकते। यहाँ पर XLS वैसे भी पता चल जाएगा कि एक्सेल। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। इन MS Excel फार्मूला ऑलवेज स्टार्ट विथ, जो MS Excel का फार्मूला है वो किससे स्टार्ट होता है या किस साइन से, विथ डैश साइन। तो आप देखिए यहाँ पर कुछ साइन दिया गया है, एक बड़ा, फिर इक्वल, फिर छोटा बड़ा, फिर इक्वल, और एक इक्वल अलग से है, फिर एक बड़ा है। तो आपको यहाँ पर साइन सिर्फ ओनली इक्वल का चेक करना है। ओके, 41 पर चलते हैं। MS Excel इज अ डैश प्रोग्राम, कौन सा प्रोग्राम है? डाटाबेस, स्प्रेडशीट, ग्राफिक्स। तो MS Excel आपका क्या है? स्प्रेडशीट है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपकी, स्प्रेडशीट है। आगे चले 42 में देखिए क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड डाटा टाइप इन एक्सेल। जो आपको पूछ रहा है कि कौन सा एक्सेल में वैलिड डाटा नहीं है। ठीक है, कैरेक्टर, लेबल, नंबर, डेट एंड टाइम। तो आपका कैरेक्टर जो हो जाएगा वो वैलिड नहीं है। ठीक, चलते हैं 43 में। सेलेक्ट द करेक्ट फार्मूला फॉर एडिशन। इसमें कौन सा फार्मूला करेक्ट है? ठीक, अब देखते हैं एडिशन का कौन सा फार्मूला करेक्ट है। A2 + A3 + A4 + A5 सम बराबर, ठीक है, A2 अनुपात A5, फिर बराबर ऐड A2, वही जो पढ़े हैं, बराबर मैक्स का है A2 अनुपात A5। तो यहाँ पर देखिए एक और है आपका नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका आंसर क्या आया है, बराबर सम A2 अनुपात A5। ओके, यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक, तो चलें आगे फ्रेंड 44 क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर दिया है, देखिए, मोर देन इज डैश ऑपरेटर। मतलब इसमें क्या रहेगा आपका, कौन सा ऑपरेटर रहेगा जो मोर देन? लॉजिकल, अरिथमेटिक, कंपैरिजन, माई ऑपरेटर। तो कंपैरिजन आपका मोर देन इज कंपैरिजन ऑपरेटर। ओके, 45 में चलते हैं। इन एक्सेल न्यूमेरिक वैल्यू कैन बी ट्रीटेड एज अ लेबल वैल्यू इफ इट प्रोसेस विथ। ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना। इन एक्सेल अ न्यूमेरिक वैल्यू कैन बी ट्रीटेड एज अ लेवल वैल्यू इज प्रोसेस्ड विथ। कौन सा प्रोसेस्ड लेवल विथ का है? ठीक है, लेवल वैल्यू का है। तो देखिए यहाँ पर सिंपल है, एपेस्ट्रोफ है, एक्सक्लेमेशन है, हैशटैग जिसको आप कहते हैं, फिर एम्परसेंड है। ओके, तो आपका सिंपल जो एपोस्ट्रोफ है वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, एक्सेल का न्यूमेरिक वैल्यू कैन बी लेवल वैल्यू के समय ये ट्रीट किया जाता है। ठीक है, 46 का है, विच ऑफ द फॉलोइंग की यूनिकली आइडेंटिफाई टेबल। जो यूनिकली तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है वो है फॉरेन की रिकॉर्ड, प्राइमरी की, यूनिक की। तो आपका इसमें से आंसर हो जाएगा प्राइमरी की। ओके, चलिए आगे 47 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द कॉलम इन MS एक्सेस टेबल कार्ड। कौन सा कॉलम MS एक्सेस टेबल बताया जाता है? तो आपको देखिए रो, रिकॉर्ड, फील्ड, कॉलम। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फील्ड। ठीक, फील्ड आपका क्या हो जाएगा, आंसर। 48 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल इज नोन एज ड्रॉप डाउन लिस्ट। इसमें से कौन सा कंट्रोल करने के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट कहा जाता है? ठीक है, तो सीधा देखिए आपका लिस्ट हो गया, कम्बो लिस्ट हुआ, टेक्स्ट बॉक्स हुआ, उसके बाद नन ऑफ द अबव। तो आपका कम्बो लिस्ट जो हो जाएगा यही क्या कंट्रोल करता है। ठीक है, ड्रॉप, या फिर आप कह सकते हैं एज जो कहा है नोन एज, मतलब ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप याद कर लीजिए प्रॉपर तरीके से। अब हम लास्ट 2 क्वेश्चन की तरफ आए हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो कर लीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, फिर से हम पढ़ देते हैं क्वेश्चन इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल इज नोन एज ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक है, कौन सा ड्रॉप डाउन लिस्ट है? तो आपका कम्बो लिस्ट हो जाएगा आंसर। चलते हैं 49 की तरफ। द पावर पॉइंट व्यू दैट डिस्प्ले ओनली द टेक्स्ट एंड टेक्स्ट इज डैश। मतलब टेक्स्ट बाय टेक्स्ट कौन सा
डिस्प्ले किया जाएगा। तो स्लाइड शो, स्लाइड्स ऑर्डर व्यू, आउटलाइन व्यू, ठीक है। उसके बाद एक और रहेगा आपका, क्या है, नॉट पेज व्यू। तो आपका हो जाएगा आंसर नॉट पेज व्यू नहीं होगा, आउटलाइन व्यू होगा, ठीक है। सो लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं आपके। यहाँ पर लिखा है वी कैन रन पावर पॉइंट स्लाइड इन अनदर कंप्यूटर प्रोग्राम। किससे हम रन करा सकते हैं पावर पॉइंट को अनदर कंप्यूटर में? तो वो है पैक एंड गो। क्या है फ्रेंड इसका आंसर? पैक एंड गो। क्योंकि पैक एंड सेव एंड गो होगा नहीं, एक्सपोर्ट होगा नहीं, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। तो ये फ्रेंड वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।